दोस्तों ये कहानी एक लड़के की है जिसको एक ऐसा जादुई फोन मिल जाता है जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता था। तो कहानी शुरू होती है और हम डेविड को देखते हैं जो कि एंजेलिना नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि वो अपनी दिल की बात उसे बता सके। तभी उसका दोस्त पप्पू पासपोर्ट कहता है कि तुम्हें एंजेलिना को अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए, नहीं तो वो किसी और की हो जाएगी। अब उसकी बात मानकर डेविड स्टाइल मारते हुए एंजेलिना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक कचरे के डिब्बे से टकराकर गिर जाता है। एंजेलिना उसे उठाने उसके पास आती है, लेकिन डेविड की नजर तो उसकी चूचियों पर थी। आगे एंजेलिना उसे बताती है कि मैं रिसेंटली अमेरिका से यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। डेविड उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अपना दिखा सकता हूँ शहर। एंजेलिना ये सुनकर शर्माने लगती है और उसे उसका नंबर मांगती है, लेकिन डेविड कहता है कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है। तभी वहाँ पर पप्पू पासपोर्ट आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, तुम अपनी चूचियों की फोटो यहाँ पर भेज देना। लेकिन अब एंजेलिना को डेविड एक नंबर का चूतिया लगता है, इसलिए वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। अब डेविड को ये बात दिल पर चुभ जाती है, इसलिए वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मुझे 20,000 रुपए चाहिए। तभी उसकी माँ उसे 20 रुपए देती है और कहती है कि तेरी औकात के हिसाब से इतने पैसे काफी हैं। इसके बाद डेविड भागते हुए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो चौकीदार का काम करता था, लेकिन वो काम पर लेट पहुंचा था तो उसका बॉस उसे कहता है कि भीसड़ी के काम पर तो टाइम पे आया कर। फिर काम करके घर जाते हुए जब डेविड अपने बॉस से सैलरी मांगता है तो उसका बॉस उसे 100 यूरो निकाल कर दे देता है। अब डेविड इतने पैसे पाकर बहुत खुश था, लेकिन तभी वो देखता है कि वो नोट तो नकली था। इसके बाद डेविड एक दुकान पर फोन खरीदने जाता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 30 ही यूरो थे, इसलिए दुकानदार भी उसे एक फकीर समझकर सेकंड हैंड फोन दिखाने लगता है। लेकिन डेविड को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता। आखिर में वो दुकानदार पीछे से एक डब्बा निकाल कर लाता है जिसमें एक अजीब सा लाल फोन पड़ा हुआ था। अब उस फोन को देखते हुए डेविड दुकानदार को सारे पैसे दे देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो फोन तो चलता ही नहीं। फिर डेविड जब अपने पैसे वापस मांगता है तो दुकानदार उसे गालियां देकर वहां से भगा देता है। अब डेविड काफी उदास हो जाता है, पर तभी अचानक से वो फोन चालू हो जाता है और डेविड की एक फोटो क्लिक कर लेता है। अब ये देखकर वो दुकानदार उससे वो फोन वापस लेने लगता है, लेकिन तभी डेविड वहां से भाग जाता है। वो वहां से सीधा स्कूल आता है और एंजेलिना को अपना नया फोन दिखाता है, लेकिन तभी उसकी एक फ्रेंड सारा उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ये फोन तो एकदम घटिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फोन अपने आप ही सारा की फोटो क्लिक कर लेता है, जिसके बाद डेविड एंजेलिना को अपना नंबर देता है और उसे फोन करने के लिए कहता है। फिर क्लास के दौरान अचानक डेविड का फोन एक लड़की को खुद से ही फोन लगा देता है, जिसके बाद वो उसे पता नहीं क्या बोलता है। वो लड़की तुरंत सारा के बालों में आग लगा देती है, लेकिन उस लड़की को कुछ पता ही नहीं चलता और वो पूछती है कि किसी ने हीटर चालू किया है क्या। तभी कुछ स्टूडेंट्स आकर उस पर लगी आग को बुझा देते हैं। फिर वो लड़की जिसने आग लगाई थी उसे प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो बताती है कि क्लास के दौरान मुझे एक कॉल आया, जिसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वो चूतिया प्रिंसिपल तो उस पर ध्यान ही नहीं देता और वो बस अपनी मछली से ही बातें करता रहता है। वहीं घर पर हम डेविड को देखते हैं जो कि एंजेलिना से अपनी दिल की बात कहने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वो फोन एंजेलिना को कॉल लगा देता है। फिर जब एंजेलिना उससे पूछती है कि तुम क्या बोल रहे थे, तो डेविड घबरा जाता है और कहता है कि मैं तो बस बड़बड़ा रहा था। इसके बाद जब वो अपने फोन की कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो वो पाता है कि उसमें उस लड़की का भी नंबर था जिसने क्लास में आग लगाई थी। फिर अगले दिन डेविड पप्पू पासपोर्ट से कहता है कि उसके फोन ने अपने आप ही एंजेलिना और उस लड़की को कॉल लगा दिया, लेकिन इस पर पप्पू पासपोर्ट कहता है कि तू पागल है क्या, जरूर तूने ही ये सब किया होगा। तभी अचानक क्लास टीचर डेविड के सर पर चौक मारकर उससे एक सवाल पूछता है। डेविड को उसका जवाब पता नहीं था, लेकिन तभी उस क्वेश्चन का जवाब उसके फोन में आ जाता है। लेकिन ये चीज वो टीचर भी देख लेता है और उसके फोन को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जब डेविड भागकर अपना फोन लेने जाता है तो वो देखता है कि उसका फोन तो एकदम ठीक था। फिर उसी शाम हम देखते हैं कि उस टीचर को एक कॉल आता है, जिसको सुनते ही वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। फिर अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका फोन उसे बर्थडे विश कर रहा था। फिर क्लास में जाते हुए डेविड पप्पू पासपोर्ट से कहता है कि मेरे फोन ने आज मुझे बर्थडे विश किया, जबकि मैंने तो उसमें कोई भी अपनी बर्थ डेट डाली ही नहीं थी। अब पप्पू पासपोर्ट को ये बहुत अजीब लगने लगता है, इसलिए वो डेविड को ये फोन फेंक देने को कहता है, लेकिन डेविड उसे कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, इस फोन से मेरी बहुत हेल्प हो रही है। पप्पू पासपोर्ट कहता है कि चल तो फिर इस फोन की मदद से आज हमारी स्कूल की छुट्टी करा दे। अब उनके ये कहते ही उन्हें प्रिंसिपल के असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उन्हें आज की छुट्टी दे देती है। अब
अब इस फोन की शक्तियां देखकर वो दोनों काफी खुश थे, जिसके बाद डेविड उस फोन का नाम हेल फोन रख देता है। वहीं स्कूल में हम उस टीचर को देखते हैं जो कि लगातार चौक की उल्टियां करता जा रहा था। उधर पप्पू पासपोर्ट डेविड से उसका फोन उधार मांगता है ताकि वो उसकी मदद से अपने माँ बाप को फिर से साथ ला सके, लेकिन डेविड उसे कहता है कि इस फोन ने मुझे चुना है तो ये सिर्फ मेरी बात मानेगा। लेकिन फिर भी वो पप्पू पासपोर्ट को अपना फोन दे देता है, पर पप्पू पासपोर्ट के छूते ही वो फोन बंद हो जाता है। अब गुस्से में आकर पप्पू पासपोर्ट उस फोन को पानी में डाल देता है, लेकिन जब डेविड उसे बाहर निकालता है तो वो फोन फिर से चलने लगता है। फिर अगले दिन डेविड एंजेलिना से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या आज मैं तुम्हें घोड़ी बना सकता हूँ, लेकिन एंजेलिना उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि आज रात मुझे पढ़ाई करनी है। अगले दिन डेविड को एक आइडिया आता है और वो अपने फोन की मदद से एंजेलिना को पेपर में नकल कराने की सोचता है, जिसके बाद वो फोन अपने आप ही हिस्ट्री टीचर को कॉल लगाता है और उससे पेपर में आने वाले सारे सवाल पूछ लेता है। फिर वो दोनों वहां से जा ही रहे थे, लेकिन तभी कुछ बदमाश बच्चे आकर उन्हें दबोच लेते हैं और कोने में ले जाकर उन्हें पेलने लगते हैं। अब वो उनकी बजाने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक लड़की आती है और उन सभी से कहती है कि इनको छोड़ दो, ये दोनों हमें आज एग्जाम में चीटिंग कराने वाले हैं। जिसके बाद एग्जाम शुरू होता है और प्लान के मुताबिक डेविड उन सभी को सारे क्वेश्चंस के आंसर बता देता है। अब क्योंकि डेविड की वजह से एंजेलिना का पेपर बहुत अच्छा गया था, इसलिए वो डेविड को उसके साथ लंच करने को कहती है। लेकिन वहीं एंजेलिना का आशिक माइकल इस बात से बुरा मान जाता है और डेविड से कहता है कि मैंने सालों पहले तेरी माँ को कोठे पर नाचते हुए देखा था। अब ये बात सुनकर डेविड गुस्सा हो जाता है और अपने फोन से कहता है कि अभी के अभी इस माइकल की गींड मार दो। तभी हम देखते हैं कि माइकल के पास एक कॉल आता है, जिसके बाद वो पागलों की तरह टेबल पर चढ़कर नाचने लगता है। लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो सभी के सामने अपने सारे कपड़े उतार देता है और सभी को अपना छोटा सा हथियार दिखाने लगता है। वहीं उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो अपने एक दोस्त को पकड़कर चूसने लग जाता है। वहीं ये सब देखकर एंजेलिना बाहर चली जाती है और डेविड भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी डेविड उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर एंजेलिना भी मान जाती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि डेविड की माँ को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि उन्होंने अमेरिका की एक ट्रिप जीती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब डेविड ही अपनी माँ के लिए कर रहा था। इसके बाद डेविड एंजेलिना के आलीशान बंगले में पहुंचता है, जहाँ पर एंजेलिना सज धज कर अपनी मरवाने के लिए तैयार बैठी थी। जिसके बाद वो उसे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ घुमाने ले जाता है। वहीं पर हम माइकल और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि कोई तो है जो सभी को फोन लगाकर उनसे अजीब अजीब हरकतें करवा रहा है। तभी डेविड और एंजेलिना को वहां से निकलते हुए माइकल देख लेता है और उसे पता चलता है कि ये गाड़ी तो उसके बाप की है। इसके बाद थिएटर में मूवी देखते वक्त डेविड एंजेलिना को हेल फोन के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो तो अपना फोन गाड़ी में भूल आया है। इसके बाद जब वो फोन लेने के लिए बाहर जाता है तभी वहाँ पर माइकल और उसके दोस्त आ जाते हैं और डेविड को कुत्ते की तरह मारकर अपनी गाड़ी वापस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वो वापस अंदर जाता है तो एंजेलिना उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर डेविड उसे सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि मैंने ये गाड़ी माइकल के बाप से उधार ली थी क्योंकि मैं एकदम फटीचर और भिखमंगा हूँ। लेकिन एंजेलिना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो डेविड को पसंद करने लगी थी। उधर माइकल और उसके दोस्त गाड़ी में घूम रहे थे कि तभी डेविड का फोन बजने लगता है। वहीं एक लड़का उसका फोन उठाता है और उसी वक्त चलती हुई गाड़ी से कूद जाता है। वो बच तो जाता है, लेकिन तभी एक ट्रक उसके ऊपर से निकल जाता है। वहीं फिल्म खत्म होते ही एंजेलिना और डेविड को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि माइकल ने उन पर इल्जाम लगाया था कि ये डेविड अपने फोन से लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है। वहीं जब पुलिस वाला उनसे सवाल पूछने लगता है तो वो फोन पुलिस वाले को ही कॉल लगा देता है। फिर जब पुलिस वाला अपना फोन उठाता है तो वो मुस्कुराते हुए डेविड को उसका फोन वापस कर देता है और उन दोनों को जाने देता है। फिर जाते हुए डेविड को पता चलता है कि उसका चूतिया बॉस जो उसे परेशान करता रहता था, उसने अपने आप को खोलते हुए तेल में तल डाला। अभी सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और उस फोन से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो फोन उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अभी सुनकर डेविड भागते हुए पप्पू पासपोर्ट के घर पर जाता है, लेकिन घर पर पप्पू पासपोर्ट की माँ उसके साथ मजदूरी करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तभी पप्पू पासपोर्ट उन्हें देख लेता है और डेविड के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर उसे वहां से भगा देता है। फिर बाहर आते ही डेविड खुद ही उस फोन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस फोन को कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो परेशान होकर उस फोन को एक गड्ढे में फेंक देता है। उधर बचे हुए बाकी लोग एंजेलिना के घर पर जाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि उस फोन की वजह से काफी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। जिस पर एंजेलिना कहती है कि ये सब डेविड नहीं बल्कि वो फोन खुद कर रहा है। वहीं कुछ लोग डेविड के घर पहुंचते हैं जो कि उसका फोन उस गड्ढे से निकालकर
उसे देने आए थे। फिर कुछ देर बाद पप्पू पासपोर्ट वहाँ पर आ जाता है और ये दोनों मिलकर इस फोन से पीछा छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी वो फोन पप्पू पासपोर्ट को ही कॉल लगा देता है और कहता है कि उसका अगला शिकार एंजेलिना है। अब ये सुनकर वो भागते हुए एंजेलिना के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एंजेलिना अपनी माँ से लड़ रही थी। वहीं वो दोनों मिलकर उसकी माँ को बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद एंजेलिना उन्हें बताती है कि बाकी के सभी लोग मारे जा चुके हैं। अब वो लोग एक मशीन से उस फोन को तोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है। तभी डेविड जाकर माइकल से लड़ने लगता है और बाकी के दोनों उस मशीन का पासवर्ड सोचने लगते हैं। तभी माइकल एक आरी उठाकर डेविड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो करंट खाकर खुद ही मारा जाता है। उधर वो लोग मशीन का पासवर्ड पता कर लेते हैं और उस फोन को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फोन फिर से खुद को ठीक करने लगता है। तभी डेविड उसे उठा लेता है और भागकर अपने स्कूल आ जाता है। लेकिन तभी वो फोन एक साथ सभी बच्चों को कॉल लगा देता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एंजेलिना आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि कोई भी अपना कॉल नहीं उठाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आकर अपना फोन टीचर के कान पर लगा देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। अब ये देखकर सभी बच्चों की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हजारों बच्चे डेविड और एंजेलिना को मारने के लिए वहाँ पर आ रहे थे। तभी डेविड को एक आइडिया आता है और वो अपने फोन को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देता है। लेकिन तभी वो प्रिंसिपल उसे फिर से बाहर निकाल लेता है। उधर पप्पू पासपोर्ट जैसे तैसे करके उस फोन को लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एक बच्चा आकर उसके कान पर फोन लगा देता है ताकि वो भी हिप्नोटाइज हो जाए। लेकिन पप्पू पासपोर्ट फिर भी उस फोन को टैंक में डाल देता है, जिससे वो फोन जम जाता है। उधर डेविड और एंजेलिना जब उसके पास जाते हैं तो पप्पू पासपोर्ट बताता है कि उसने पहले ही अपने कान बंद कर लिए थे। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो लोग एक जहाज पर चढ़कर समुद्र के बीचों बीच जाते हैं और वहाँ पर उस फोन को पानी में बहा देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।